ऊंचा कर दिया है। ऊंचा हो गया। हाँ थोड़ा नीचे होता तो चलो ठीक है ना, दूरी ठीक है ना जी। और ये किसने करवा दिया साइड से, इसके ऊपर चढ़ने का कुछ क्या रखा ही नहीं है, कुछ अदल बदल कराया है। इधर से यही पीछे से गड़बड़ है ना, या तो आगे स्टक गड़बड़ है। हेलो स्टेज के ऊपर तो मानो अंदर से होता तो उधर से यूँ घूम के आएंगे, उधर से घूम के आएंगे, इधर भी चढ़ाई। ये कब बनवाया ये स्टेज कब कब कराया गया अदल बदल हैं? ऐसा नहीं है, साइड से चढ़ते थे। हाँ हाँ कैसे चढ़ाएंगे, लोग आएंगे तो कैसे चढ़ाएंगे? या तो फिर हम ऐसा करेंगे, हाँ वहाँ 4 कुर्सियाँ, हाँ ये स्टेज यूँ की यूँ नीचे उतार लो और ये सारी कुर्सियाँ नीचे उतार लो। कैसे करें मोदी जिला अध्यक्ष को बुला लेंगे, फिर तो 3-4 लोग हैं। ये तो जिला अध्यक्ष को बुला लेते हैं। हाँ बस तो यही ठीक है फिर। अध्यक्ष विधायक बस बाकी सब नीचे। ये देख लो जी बना लेंगे। चलो चलो भारत माता के, भारत माता के। आज अपने लिए विशेषकर कुरुक्षेत्र जिला और विशेषकर उससे बढ़कर कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए और पूरे प्रदेश के लिए आज बड़े परम सौभाग्य और बड़े खुशी का दिन है। और आज दिन महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन करता हुआ, और आज इस देश के सरकारों ने जहां हरियाणा की नीतियों को फॉलो करने का काम किया, ऐसे बहुत से आयाम स्थापित करने वाले हरियाणा के तपस्वी, सामान्य कपड़ों में संत मैं कह सकता हूं, जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को चलाने वाले इस निवास का नाम भी संत कबीर कुटीर रखने का काम किया। ऐसे कर्मशील मुख्यमंत्री हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को ऐसे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैं वंदन अभिनंदन, जिन्होंने एक समाज कार्यकर्ता जमीनी स्तर से एक BLA 2 से लेकर के आज प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान है। इस प्रदेश की बटौर कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद करने के लिए ये जिम्मेदारी दी है। चौबीस में इस जोड़ी के नेतृत्व में हरियाणा में कमल की खेती हो। बाकी स्वागत और मैं निवेदन करूंगा अपने सर्वप्रथम इनसे कराओ ना, मैं सोच रहा था जिला अध्यक्षों से बुके दिलवा देता जी, इनसे करा दो बुके, आकर ये तो लाए होंगे। मैं निवेदन करूंगा अपने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से, वो आए पुष्प कुछ देकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सिंह जी को उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी सभी जोरदार कर्तव्य ध्वनि से तालियों के गूंज इस परिसर में करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर बनवारी लाल जी से, वो आए माननीय अध्यक्ष जी को पुष्प कुछ देकर के उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बहन कमले डाना जी से, जो महिला विकास मंत्री अपनी हरियाणा सरकार में है, कला से लोकप्रिय विधायिका है, वो आए भाई नायब जी को पुष्प कुछ देकर के वो अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल जी आज अभी एक हनुमान जी का गदा दे करके एक नई ताकत के साथ वो हरियाणा का नेतृत्व करे, हरियाणा का संघ का नेतृत्व करे। आदरणीय नायब जी को उनका अभिनंदन है, स्वागत है।
जिलाध्यक्ष में बुलवा दो। मैं निवेदन करूंगा के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने जिम्मेदारी ली है। पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता की ओर से भाई नायब जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उनका स्वागत करें। उनके अनुज हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ हरियाणा में फिर से 2024 में इस जोड़ी के नेतृत्व में हरियाणा में कमल की खेती हो। बात करेंगे अध्यक्षों की कड़ी में भाई योगेंद्र राणा जी करनाल जिला से अध्यक्ष को कृपया मंच पर आए। समय की गरिमा और गंभीरता, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम है, इसलिए समय की गंभीरता को हम लोग समझेंगे। और हरियाणा से और जिला अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई राहुल भाई राजू मौर्य जी, हमारे जींद जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष हैं। भाई अजय शर्मा जी पंचकुला से जिला के अध्यक्ष, हम तुरंत दौड़ करके मंच पर आए। भाई नायब जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। अब अम्बाला से भाई राजेश बतौरा पीछे खड़े ना, वो सामने खड़े। भाई राजेश बतौरा जी हमारे कालका से विधायिका रही बहन लतिका जी, और हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बहन मां मनसा देवी की चुनरी, कालिका देवी मंदिर की चुनरी भाई नायब जी को पहना करके उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। माननीय असीम जी हमारे दूसरी बार अम्बाला शहर से विधायक और जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार से नवाजा गया, आदरणीय असीम गोयल जी आए। भाई नायब जी को पुष्प कुछ देकर के उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बाकियों को बाद में करने का मौका, बाकी अध्यक्ष हो गए, भाई मौजी अध्यक्ष, हाँ बाकी बाद में मौका मिलेगा। अब मैं निवेदन करूंगा भाई नायब सैनी जी, जिनके अगुवाई में आज हम सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इस अरे इनको हम बाद में बुलवाना। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नायब सैनी जी से आज। अरे बाद में बोलेंगे यार। नहीं, वो स्वागत करेंगे आपका। अरे तो आपका अभिनंदन करने के लिए जा रहे हैं। भाई नायब सैनी जी हरियाणा के यशस्वी, जैसे मैंने कहा, कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी को, उनको भी पगड़ी पहना करके पुष्प कुछ दे करके उनका धन्यवाद भी करेंगे, उनसे आशीर्वाद भी लेंगे आदरणीय नायब सैनी जी। अरे आज भैया ये हीरो है, आज काहे को चक्कर में पड़ते हो? नहीं आशीर्वाद भी जी, आपका धन्यवाद भी तो मैंने कर दिया। ये रब निकाल दो। सभी से निवेदन है, जोरदार करतब ध्वनि से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पगड़ी पहना करके, तमाम पगड़ी पहना करके मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत और एक ताकत, एक आध्यात्मिक ताकत का जो हनुमान जी जिसको हमेशा साथ रखते थे, गदा लेकर के उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। पूरा आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। अब मैं मंच की तरफ से एक स्वागत के चंद शब्दों के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बहन कमलेश डांडा जी से, जो हमारी हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री, कला से लोकप्रिय विधायिका बहन कमलेश डांडा जी। भारत माता की आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही ईमानदार विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, जो बहुत ही सहनशील और मैं कहूँ इतने सरल स्वभाव के, हमने तो बड़े नजदीक से इनको देखा है और हमारा सौभाग्य है, हमारी लोकसभा कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद हैं
राज्य मंत्री भी रहे आदरणीय श्री नायब सैनी जी, विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कैबिनेट मंत्री श्री बनवारी लाल जी, प्रदेश महामंत्री श्री पवन सैनी जी, हमारे जिलों से आए हुए सभी जिलों के अध्यक्ष, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर पर, इस शुभ घड़ी पर मैं माननीय सांसद जी को, अब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतने सरल स्वभाव के और बड़ी सूझबूझ से जो हमारे को इतना अच्छा प्रदेश का अध्यक्ष देने का काम किया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और संगठन का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा नहीं, पूरी उम्मीद है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे और तीसरी बार हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए, सभी की गरिमा है और आज तो हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, तो मैं ज्यादा न बोलते हुए दोबारा से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आज महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है, मैं उसकी भी आपको बधाई देती हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद बहन कमलेश डांडा जी, मंत्री हरियाणा सरकार। बहन जी कह रही थी बड़े सरल से हैं, सहज स्वभाव के हैं। मैं एक अक्षर कह दो भी गऊ जैसे हमारे नायब सैनी जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी से, हमारे मंत्री हरियाणा सरकार वो आए अपने चंद शब्दों में आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आज इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सैनी जी और हमारे साथ कैबिनेट में मंत्री बहन कमलेश डांडा जी और पार्टी के महामंत्री डॉक्टर कमल सैनी जी और सभी पूरे प्रदेश से आए हुए जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्तागण। आज सबसे पहले तो मैं भाई नायब सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि जिस तरह से चुनाव बहुत नजदीक है, इनके सामने चैलेंज भी बहुत हैं, लेकिन ये पुराने संगठन के कार्यकर्ता हैं और बहुत ही सूझबूझ वाले हैं। पिछली योजना में भी हमारे साथ विधायक रहे, मंत्री रहे, ये बहुत सरल स्वभाव के और मिलनसार स्वभाव के हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आने वाले चुनाव में पार्टी को बहुत अच्छी जीत दिलाएंगे। और इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि उन्होंने एक हीरे को तराश कर आपके सामने एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पेश किया। और केंद्रीय नेतृत्व का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यकर्ता को, और युवा भी हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम ये करेंगे। तो बहुत अच्छी चॉइस केंद्रीय नेतृत्व की और माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और नायब सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके सामने जो भी चैलेंज आए उनको आसानी से पार करते हुए आप सब लोगों को साथ लेकर अगली बार, तीसरी बार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस समारोह में शामिल हुए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। डॉक्टर बनवारी लाल जी ने बड़े कम शब्दों में आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए शुभकामनाएं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। अब मैं इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ से चंडीगढ़ से मेयर रहे बहुत जनसंख्या समय से और आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं,
और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से वो भी आए शब्दों से आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। आदरणीय ज्ञान जी। हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सिंह सैनी जी, हमारे बीच में उपस्थित सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, आदरणीय मंत्री कमलेश ढांडा जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं भाई नायब सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि संगठन ने जो जिम्मेवारी भाई नायब जी को सौंपी है। हमारे संगठन की एक विशेषता है, मैं बार बार कहा करता हूं कि संगठन के ऊपर बैठे हुए लोगों की जो निगाह है वो बहुत पारखी निगाह है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो कभी गलियों के अंदर पोस्टर लगाता रहा हो और आज उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी यदि किसी संगठन में मिल सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि किस कार्यकर्ता को किस समय किस स्थान के ऊपर उसकी नियुक्ति करनी है। ये हमारे जो उच्च बैठे हुए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उनकी सब निगाह के अंदर रहता है। भाई नायब सिंह जी का जो जीवन, जिस प्रकार से उन्होंने कड़ी मेहनत अपने क्षेत्र के अंदर भी और पार्टी के लिए भी दिन रात एक, मैंने तो खुद देखा है कई बार रात को 2-2 बजे तक पार्टी कार्यालय के अंदर काम करते हुए संगठन की जो कार्यशैली है या संगठन के जो कार्य है करते हैं उनको करते हुए मैंने खुद नायब जी को देखा है। आज मैं समझता हूं कि चाहे वो मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में या जो आज अध्यक्ष की नई जिम्मेवारी मिली है, इस नई जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हुए हमें पूरी आशा है कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, फिर से एक बार 10 की 10 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के डालेंगे। आज नायब जी की नई नियुक्ति हुई है, लेकिन आज हमें एक और खुशी है कि हमारे जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कहूंगा मैं, भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनको भी केंद्र के अंदर, केंद्रीय टीम के अंदर शामिल किया गया है और उन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंदर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की सेवा करने के लिए, पार्टी को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए, मैं तो ये कहूंगा कि कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन नित्य नया कार्यक्रम ना आया हो। उन्होंने भी जिस प्रकार से पार्टी की सेवा की है और उनको नई जिम्मेवारी मिली है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से संगठन की रीति नीति के अनुसार, संगठन की योजना के अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, वो 2024 पहले लोकसभा और फिर विधानसभा, फिर से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और तीसरी बार आदरणीय मनोहर लाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, भाई नायब सैनी जी को बधाई देता हूं और आज जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी। सभी जोरदार नारे लगाएंगे। आपको बोला हम तुम्हारे साथ हैं, नायब जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नायब जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
आपको बोलना है जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोनायक मनोनायक जिंदाबाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के हमारे मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नायब जी से, वो आए अपने मुखारबिंद से पहली बार इस संत कबीर कुटिया में अपने प्रदेश से आए सभी कार्यकर्ताओं को उनका संबोधित करेंगे, अपना मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय नायब सैनी जी। भारत माता की भारत माता की सम्मान के योग इस प्रदेश के कर्मशील तपस्वी गांव गरीब महिला युवा पिछड़ा दलित किसान की आवाज परमादरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश और उनके साथ ही हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारी हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय कमलेश डांडा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे थानेसर के लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, कैथल के माननीय जिलाध्यक्ष अशोक गुजर जी, अंबाला के हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश बतौरा जी और हमारे पंचकुला के माननीय जिलाध्यक्ष अजय शर्मा जी और युवा मोर्चा के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भाई राणा जी और हमारे अंबाला के लोकप्रिय विधायक असीम गोयल जी और उपस्थित सभी जय श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र कैथल और अंबाला पंचकुला से और हमारे रदौर से आए हुए, जींद से आए हुए सभी कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष जींद के मोर साहब और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि जो ये पार्टी ने, संगठन ने एक जिम्मेवारी दी है, ये जिम्मेवारी ये मेरे ऊपर नहीं, ये हरियाणा के हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के ऊपर ये संगठन ने जो सोच करके, विचार करके जिम्मेवारी दी है, ये सब कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है। क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा 2024 का वो चैलेंज है, चैलेंज भी है क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार है, जो दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक जो योजनाओं का लाभ डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, अगर मुद्दा कोई है, वो चैलेंज अगर कोई है, वो चैलेंज है विपक्ष जो एक झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करता है। उसके लिए हमने मिल करके उस झूठ से आम जन को, हरियाणा प्रदेश की जनता को बचाने का काम करना है। और 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव है, जैसा आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता ने कहा है, माननीय अध्यक्ष जी ने, हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके हरियाणा की अहम भूमिका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के अंदर वो हमारा कार्यकर्ता करेगा। भाइयों, क्योंकि
2024 के अंदर हमने डबल इंजन की सरकार को बनाना है। पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा की सरकार को हरियाणा के अंदर तीसरी बार स्थापित करने का काम ये हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा कि सभी जो हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेते हुए, जो हमारे सामान्य के कार्यकर्ता हैं उनका सहयोग लेते हुए, जो हमारी आयु के अंदर छोटे हैं उन सबको साथ लेते हुए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र हमें दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की लोकसभा की सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे और उसके बाद डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने का काम करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने जो एक बड़ा विश्वास ये आप सबके ऊपर किया है और उसके अंदर आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो शक्ति, वो ताकत मुझ में आए कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अपेक्षा संगठन ने की है उस अपेक्षा के ऊपर मैं खरा उतर सकूं। मैं आप सबका इतनी भारी संख्या के अंदर आप सब कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो पार्टी ने, जो संगठन ने वो दी है उसका 100% हम निर्वहन करेंगे और जो अपेक्षा पार्टी की है उसके ऊपर खरा उतरने का हम आप सबके आशीर्वाद से, जितने कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और जितने कार्यकर्ता अभी आए नहीं है, मैंने कहा है कि लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनके आशीर्वाद से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय धनखड़ जी ने भी खूब काम किया है और पार्टी ने, क्योंकि व्यवस्था है, पार्टी ने जिस प्रकार से उनको राष्ट्रीय टीम के अंदर लिया, हमारे लिए हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय धनखड़ जी का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा और उनके आशीर्वाद से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर पार्टी के संगठन को और मजबूती देते हुए, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, एक एक योजना को एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम पूरी टीम के साथ करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भारत माता के आपको बोलना जिंदाबाद जिंदाबाद। नमो मनो जिंदाबाद, नमो मनो जिंदाबाद। आपको फिर वैसे बोला हम तुम्हारे साथ हैं। नमो मनो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमो मनो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस कड़ी में मैं अंत में ऐसे व्यक्तित्व को, जैसे मैंने पहले कहा, जिसको पूरा देश फॉलो कर रहा है, जिनकी नीतियों को, जिनकी योजनाओं को, और जिन्हें ऐसी योजनाएं, चाहे भवंतर भरपाई योजना है, चिरायु के रूप में योजना है, 1,80,000 ऐसे 1 लाख से भी कम आमदन के व्यक्तियों को, परिवार को, वास्तव में मैं कह सकता हूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं अंत में कहता हुआ इस संगठन के अर्जुन रूपी नायब जी को आप कृष्ण की भूमिका में हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, वह हम सबको आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। जय श्री राम, जय श्री राम, मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, दाईं और नवनियुक्त अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, बाईं ओर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। दोनों अध्यक्षों के बीच में आज बैठा हूं। इसी प्रकार हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री डॉक्टर बनवारी लाल जी,
हमारी राज्य मंत्री बहन कमलेश डांडा जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक श्री सुभाष सुधा जी, श्री असीम गोयल जी, बहुत से पूर्व विधायक, सभी हमारे यहाँ कुछ जिलाध्यक्ष भी आए हैं, क्योंकि केवल आज प्रातःकाल ही जैसा मुझे पता लगा कि नायब सिंह जी को ये सारी जानकारी मिली जब ये राजस्थान में किसी इंटीरियर स्थान पर थे। कहाँ थे? 400-500 किलोमीटर दूर थे। तो जब समाचार ये इनको मिला, हमको मिला, फोन पर बात तो हुई थी, लेकिन मुझे उस समय तक नहीं पता था कि कहाँ है। मैंने कहा अब इसके बाद क्या है कि जब भी तो मैं दूर हूँ, राजस्थान हूँ, और देर रात में कुरुक्षेत्र पहुंचूंगा। सुबह 4 बजे कुरुक्षेत्र आए हैं, पता नहीं सो पाए होंगे, नहीं हो पाए होंगे, लेकिन इनकी खुशी इतनी थी कि पहले आपसे मिलना है। तो मुझे लगता है कि जो आसपास के कार्यकर्ताओं को जिनको जानकारी मिली होगी, निश्चित रूप से इनके अभिनंदन का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश का, ये हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, संगठन प्रभारी, वो मिलकर के जहां भी तय करेंगे वो कार्यक्रम बाद में होगा। लेकिन आज तो जिसको कहना चाहिए कि एक हमने भी इनको शुभकामना देनी थी, तो उस नाते से मैंने भी कार्यक्रम पंचकुला में इस समय मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पहला कार्यक्रम ये है, इसलिए आज हम एकत्र हुए। सभी आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम जो कार्यकर्ता उनको सबको मालूम है, जैसा माननीय ज्ञान जी ने कहा कि हाँ, सामान्य कार्यकर्ता को भी कब कौन सा दायित्व मिल जाए। हम जैसे व्यक्ति गांव की गलियों में खेला, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये तो मन में आता था कि कुछ अच्छा करना चाहिए। क्या करना चाहिए ना कोई उस समय में बताने वाला था, ना भी कभी अपने बाप में विचार आया था, लेकिन भाग्य की रेखाएं ले आती हैं। नायब सिंह सैनी और हमने, मैं संगठन मंत्री था प्रदेश का, और एक सहायक के नाते से प्रदेश कार्यालय रोहतक में कब 1995-96 में पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके, अब मुझे भी मालूम नहीं है कि कहां से इनको लाए थे हम और कहां इनका हमारा परिचय हुआ था। शायद जगाधरी यमुनानगर में कभी पुराना परिचय हुआ होगा। तो इनके एक और भी साथी थे, वो यमुना जिले के हैं, मुझे लगता है शायद सुधीर ने ही मिलवाया था, सुधीर शर्मा, उन्होंने ही मिलवाया था। तो इनका कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ, टाइपिंग का, कंप्यूटर का, मुझे ऑफिस के लिए भी सहायक सहयोगी चाहिए। तो वास्तव में 1995 से लेकर 2003 तक 8 वर्ष एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम किया। कोई घर की चिंता नहीं, कोई पिछली चिंता नहीं, लेकिन पूरा समय संगठन का काम करने। हम तो चलो प्रचारक थे, इस नाते निकल गए, लेकिन जिसका प्रचारक जीवन से संबंध नहीं है, फिर भी पूरा समय आदमी काम करता है, तो ये कार्यकर्ता की पहचान पता लग जाती है। बाद में संगठन के आते मेरा केंद्र पंचकुला में रहा, तो पंचकुला में भी हम लोग इकट्ठे काम करते रहे, और पंचकुला की सारी टीम तो उसी समय परिचय में आई। क्यों ज्ञान जी? हाँ, ये शायद 1997 की बात है, 97-98 में। 2003 तक हमने इकट्ठे काम किया। उसके बाद मुझे भी अन्य दायित्व मिल गए, और इन्होंने भी शायद समझा होगा कि बहुत हो गया पार्टी का काम, अब कुछ अपना भी किया जाए, तो अपने व्यवसाय में उतर गए। केवल टीवी में नारायणगढ़ में पूरा जाल बिछाया उन्होंने, पता नहीं बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आखिर घर का काम तो चाहिए ना कोई, तो कुछ साल लगातार वो काम किया। काम करते करते जब आदमी का सामाजिक दृष्टिकोण होता तो स्थान बनता है। हमको भी नहीं पता था कि अभी तक तो केवल कार्यालय के काम में हमने देखा एक्सपर्ट है, दिन में रात में जब जो बताया लगातार करते रहते थे, क्योंकि कड़ी जो होती है वो काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अगर मजबूत है तो काम आगे बढ़ता है। उस समय ये सारे काम नीचे तक एक शक्ति केंद्र सम्मेलन हमने किया था 1998 में रोहतक में, शक्ति केंद्र प्रमुखों का नाम ही शक्ति सम्मेलन था। आदरणीय अटल, उसमें अडवाणी जी आए थे, उसमें मोदी जी उसमें थे,
राजनाथ सिंह जी थे। उस समय जब चुनाव आ गया तो एक वातावरण बना कि नहीं, हरियाणा में ताकत अपनी खड़ी हो गई और हमको चुनाव अकेले में बढ़ना चाहिए आगे। लेकिन वो तो निर्णय केंद्र सरकार ने करना होता है, बाद में अकेले का निर्णय उस समय नहीं हो पाया, फिर भी समझौते में लड़े। लेकिन ताकत खड़ी करने के लिए एक एक व्यक्ति का जो खड़ा करने का काम है वो मिल करके उसका अभ्यास इनको बहुत पुराना है, पूरा है। बाद में 2014 के चुनाव की बात आई, हर जगह चर्चा चली। तो जब नारायणगढ़ की चर्चा आई तो मैंने अपनी ओर से कभी ये सोचा भी नहीं था कि नायब सिंह में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन टीम के रूप में जिले की टीम और बाकी प्रदेश की उस समय की जो टीम थी कि नारायणगढ़ के से नायब सिंह जी को चुनाव क्यों ना लड़ा दे। मैंने कभी देख लो, जीतने की संभावना हो तो लड़ा। चुनाव लड़ाया, जीत गए, भाग्य अच्छा था, मंत्री भी बन गए। और मंत्री बनने के बाद अगली बार भी अब वो जैसा केंद्र के लोग पारखी रहते हैं, उनका नहीं अब मंत्री नहीं, अब तुम्हें लोकसभा में चाहिए, लोकसभा ले जाओ। तो एक एक कदम बढ़ते बढ़ते जमीन से जुड़ करके उठने वाले कार्यकर्ता के रूप में इनका एक स्थान बना है। और मैं समझता हूं कि धनखड़ जी ने प्रदेश के इस कार्यकाल में संगठनात्मक काम खूब डट के किए हैं। धनखड़ जी का भी हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तब ये चर्चा चली कि भी बीजेपी में काम करना चाहिए। चौधरी सूरज भान जी उस समय जीवित थे, तो वो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके थे और बाद में उनसे भी चर्चा हुई तो उनका कहा हाँ बिल्कुल उनको लाना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के लोगों से बात हुई, उनको बीजेपी में ला करके पहले थोड़े दिन जिलाध्यक्ष भी रहे, फिर प्रदेश के महामंत्री रहे, राष्ट्रीय मंत्री भी बने, किसान मोर्चा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाला, प्रदेश के अध्यक्ष बने, अब राष्ट्रीय मंत्री फिर से बने हैं। बहुत गहराई तक का काम जो खड़ा किया है हमारा, जो ये खास करके हमारे जो सम्मेलन हुए हैं, पन्ना प्रमुख सम्मेलन, अभूतपूर्व काम जो प्रदेश में हुआ है। 3 लाख पन्ना प्रमुख इस समय हमारे पोर्टल पर दर्ज है। मैं तो कई बार कहता हूं कि जनसभा के नाम पर ये केवल 3 लाख पन्ना प्रमुखों को सूचना देके बुला लो, कोई प्रचार मत करो, तो भी हरियाणा में कोई ग्राउंड नहीं है जिसमें 3 लाख लोगों को बैठा सके। नड्डा जी की टीम में अभी तक कोई प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो पहली बार प्रदेश में राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नड्डा जी की टीम में उनको एक स्थान मिला है। तो निश्चित रूप से प्रदेश का भी उसमें एक इतना जब संबंध बनता है तो प्रदेश का लाभ उसमें होता ही है। बहुत से निर्णय केंद्र में हो जाते हैं, तो उन निर्णयों में भागीदारी, हमारा कोई पदाधिकारी बैठा होगा तो हिसाब से निर्णय भी हमको ठीक से मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये एक संगठन की पद्धति है। 3 साल के बाद संगठन में चुनाव होते हैं, मेंबरशिप बनना नीचे से लेकर ऊपर तक, फिर नई टीम बनती है। अब इस बार चूंकि विधानसभा के लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पर है, इसलिए सारे देश भर में जहां जहां इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है, चुनाव न करा करके और सीधे नियुक्तियां करने के बाद ये निर्णय लिए गए। कई प्रदेशों में हुआ, चंडीगढ़ में भी हुआ है, पंजाब में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, सब प्रांतों में हुआ है। तो एक टीम के रूप में सब लोग काम करेंगे और लक्ष्य, टारगेट ये सब बताया ही है पूर्ववक्ताओं ने। दोनों चुनाव महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अभी लोकसभा का है, बल्कि लोकसभा के पहले शायद कहीं हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 हमारी जो नगर निगम है उनका समय अब अगले महीने खत्म हो रहा है, और ऐसी 3 नगर निगम ऐसे हैं जो पहले से ही खाली है। 8 नगर निगम बड़ा चुनाव है, तो वो भी बीच में आ सकता है। लोकसभा का चुनाव है, फिर बाद में विधानसभा का चुनाव है। योजना बनाने में पूरी टीम बैठ के करती है, फिर भी जिम्मेवारी सारी अध्यक्ष की होती है। तो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की पूरी टीम, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरकार के लोग हैं, चाहे चेयरमैन हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हैं, चाहे जिलों की संगठनात्मक टीमें हैं, नीचे तक सब मिल करके
और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और हम अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हैं कि संगठन के काम करने में कोई कठिनाई आने नहीं देंगे। योजना आप देते जाओ, सिरे चढ़ाने का काम ये सारी टीम करेगी। आज तो जैसा मैंने बताया कि एक 2-4 घंटे में इनका यहाँ आना हो गया, तो हमें भी लगा कि अगले कार्यक्रम से पहले एक बार मिल बैठ के थोड़ा सा गपशप कर लें। आगे के इनके कार्यक्रम जो बनेंगे, हमारे प्रदेश के महामंत्री बैठे हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री भी आज शायद दिल्ली में हैं, तो रेवाड़ी हैं, तो मुरारी जी बैठेंगे, तो आगे के कुछ कार्यक्रम बनाएंगे। और जो अपने तय कार्यक्रम हैं उसमें एक तो मेरा देश मेरी माटी 30 तारीख को गुरुग्राम में है। कितने बजे है वो? 3 बजे मंडल अध्यक्ष अपने 311 मंडला के 622 लोग जाएंगे, वहाँ सेलिब्रेशन करके नमन करके फिर मंडल अध्यक्षों को जो 622 लोग हैं वो केंद्र में दे देंगे। और 31 को फिर पूरे प्रदेश से 311 मंडलों से हर मंडल से एक बस वहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी वो। और 30 तारीख को ही 2 जगह 8 जिलों के हमारे नगर पार्षद है, पालिका और परिषद के, उनके प्रशिक्षण है। एक झज्जर में है 7-8 जिलों का, दूसरा भी, चलिए वो अलग है, लेकिन कुल मिला के जो बड़े कार्यक्रम हुए हैं तो उसमें एक मेरा देश मेरी माटी, फिर दिल्ली के अंदर 31 तारीख का कार्यक्रम, और बाद में 2 तारीख को यानी 2 नवंबर को करनाल में एक बड़ा सम्मेलन रखा है, अंत्योदय सम्मेलन नाम रखा है। जैसा चर्चा में आया कि हमारी सरकार जो प्रदेश में वंचित है, पीड़ित है, गांव का आदमी है, मजदूर है, कोई जातिगत तरीके से भी हम सोचते हैं कि जिनकी पीड़ा है, जिनको कुछ साधन यानी जिनको हम सहायता या जिनको बहुत से सहयोग सहायता मिलती है, ऐसे लाभार्थियों को सबको बुला करके उस माननीय अमित शाह जी अपने केंद्रीय गृह मंत्री वो उसमें आने वाले हैं, एक अच्छा सफल कार्यक्रम करेंगे। तो इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे, वो सूचना आपको मिलती रहेगी। आज के इस अवसर पर तो मैं पुनः, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब मिलकर के एक टीम में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने से कोई रोक सकता नहीं। चैलेंजेस जैसे बताए, विपक्ष का झूठा प्रचार ये एक चैलेंज है, उसकी लड़ाई गली मोहल्ले में भी लड़नी है, उसकी लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़नी है, कार्यक्रम करने के बाद भी लड़नी है। प्रदेश भर में अभी इस समय जन संवाद के कार्यक्रम जो सरकारी योजना से चल रहे हैं, चाहे मेरे अपने कार्यक्रम हो, मंत्रियों के हों, सांसदों के हों, और विधायकों को भी कहा है कि विधायक भी जाकर के सब 6500 गाँव में कोई ना कोई एक कार्यक्रम ये हो जाए। अभी तक लगभग 1000 गाँव में पहुंच चुके हैं, बाकी 5000 भी अगले महीने 2 महीने में योजना बना करके सब लोग पहुंचेंगे। अगर ये 40 लोगों की 50 लोगों की टीम है, यानी 40 हमारे सांसद यानी विधायक मंत्रियों समेत 41 और 12-13 सांसद है, तो ये 52-53 की अगर टीम लग जाए तो, और अगर 5000 गांव में पहुंचना तो 100 गांव एक केस से आते हैं। 100 गांव करने के लिए 5 गांव एक दिन, सिर्फ 20 दिन लगाने हैं इनको। 20 दिन में हर नेता 100 गांव में जाने के बाद 50 पैसे मिलकर के 5000 जो बचे हैं उनमें जाएंगे। कहीं का दुका कोई कमी रहेगी तो कुछ थोड़ा ज्यादा काम करने वाले उनको स्पीड बढ़ाएंगे, 5 की बजाय उनके 6 गांव कर देंगे, या 20 दिन के बाद 25 दिन कर देंगे। तो इसलिए ये सब काम हमने करना है, उसमें सब लोगों ने उसमें सहयोग करना है। कार्यक्रम भले सरकारी योजना से होते हैं, लेकिन सहयोग उसमें खास करके जिन लोगों की समस्याएं हैं, हम तो समस्या वालों को बुलाते हैं, समस्या वाले समस्या पूछते हैं। बहुत तो लोग ऐसे होते हैं समस्या को हाथ लगाने से डरते हैं कि समस्या इसको हाथ क्यों लगाए, पड़े रहना। हम कहते नहीं भी, जनता की समस्या पता तो लगनी चाहिए। आज हल होगी, महीने में होगी, 6 महीने में होगी, नहीं होगी तो बताएंगे कि समस्या ऐसी है, लंबी है, क्रोनिक बीमारी है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। अभी पीछे में मोरनी गया, मोरने का 9 तोड़ का किस्सा कितना पुराना है। एक व्यक्ति जनसंवाद में आया, वो कहने लगा जी मेरी जमीन का झगड़ा है, उस झगड़े को निपटा दो। मैंने कहा क्या झगड़ा है? कि जी नाम जो है म्यूटेशन में गलत लिखा गया है। कब लिखा गया गलत? कि जी 1902 में गलत लिखा गया, नहीं 1902 में ठीक लिखा गया, 1906 में गलत लिखा गया। अब वो 117 साल की पुरानी कहानी लेके आ रहा है, लेकिन हमने उसको भी चैलेंज लिया है
कि डॉक्यूमेंटल प्रूफ हमारे पास मिलेगा, जिसका होगा उसको मिलेगा, जिसका अधिकार है कोई छीन नहीं सकता, और जिसका अधिकार नहीं है, जिसका मतलब अधिकार है वो उसी को मिलेगा, जिसका अधिकार नहीं है उसको वो छीन नहीं सकता है। सबके अधिकारियों की सुरक्षा करना ये हमारा काम, हम करेंगे। आखिर तो ये न्याय अन्याय की लड़ाई है। हम ये दशहरा दिवाली ऐसे ही नहीं मनाते हैं, सत्य असत्य की ये लड़ाई है। तो इसके अंदर हमारे पक्ष में जो न्याय प्रिय है, जो सत्य है, जो सबके लिए हितकारी है, उस काम को करने के लिए अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए। कितना हम कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, वो जनता हमको जो एक देगी उसका प्रतिफल, वो उसमें से निर्भर करता है। हम अपने परीक्षा में पास होंगे। बात ठीक है क्या नहीं? आज के इस अवसर पर मैं नायब सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और आयु में बड़ा होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनोहर जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। चल चल निकलो।